Good evening, everyone. I hope my voice loud and clear. I hope you all are doing good. नो ऑडियो हेमलता जी। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो में? हेमलता जी, एक बार वापस से रिकनेक्ट कर लीजिए आप। कल तक हमने जोन्स की स्ट्रेंथ पढ़ा था। नॉर्मल जोन, स्ट्रॉन्ग जोन, वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। उसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स ऑफ ए जोन। शिवम जी, पेंडिंग ऑर्डर्स की क्वांटिटी, नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स कोई भी कैसे भी पता नहीं कर सकते। सिर्फ हम जोन की स्ट्रेंथ से पता लगा सकते हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी में, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स नहीं, बट किस स्ट्रेंथ में उसमें ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स। जी जितेंद्र जी, ऑडियो ऑन है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का कोई भी पता नहीं लगा सकता। सिर्फ हम जोन की स्ट्रेंथ से पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी बाइंग है, कितनी अच्छी सेलिंग है। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ ए जोन कि जो डिमांड जोन रहते हैं, सप्लाई जोन रहते हैं, उनके कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स ऑफ ए जोन। कोई भी जोन के लिए, कोई भी जोन के लिए बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो किस फॉर्मेट में रहेंगे, किस सीक्वेंस में रहेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डिमांड जोन के पैटर्न्स कि डिमांड जोन में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। ये जो पैटर्न है, इसमें एक हमारे पास रेड कैंडल है, एक बेस कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। जो रेड कैंडल है
उसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं। रेड कैंडल को ड्रॉप बोलते हैं। ये जो बोरिंग एरिया है, जो छोटी कैंडल है 50% से जिसकी बॉडी कम है, विक का पार्ट ज्यादा है और बॉडी का पार्ट कम है, उसको हम बेस बोलते हैं। और बेस के बाद ये वाली जो कैंडल है, जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, उसको हम लोग रैली बोलते हैं। इस कैंडल का जो नाम होगा वो रहेगा ड्रॉप बेस रैली। DBR, ये वाला जो पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले वाली कैंडल ड्रॉप है, उसके बाद बेस है, उसके बाद रैली है। ड्रॉप सिग्निफाई करता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, सेलर और बायर में, सेलर विन विन सिचुएशन में थे। उसके बाद बेस कैंडल बनी है बायर और सेलर की फाइट से, जहां पे बायर और सेलर में फाइट हुई है। अब बायर और सेलर की फाइट के बाद ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब वहां पे बायर विन विन सिचुएशन में रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बायर और सेलर की जहाँ पे फाइट हुई थी वहां पे बायर विन विन सिचुएशन में रहे। अब जब बायर विन विन सिचुएशन में रहे हैं तो इस वाले एरिया में, जिसको हम एज ए पेंडिंग ऑर्डर वाला एरिया बोलते हैं बेस कैंडल को, उसमें बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ज्यादा क्वांटिटी जो होगी ऑर्डर्स की पेंडिंग ऑर्डर की, वो बाइंग की रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद लेग आउट कैंडल जो, सॉरी, उसके जो बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, प्राइस को ऊपर भेज दिया है। ड्रॉप में प्राइस नीचे आई, उसके बाद बायर सेलर की फाइट हुई, बेस कैंडल फॉर्म हो गई। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, क्यों? बायर सेलर की फाइट में बायर विन विन सिचुएशन में रहे, बाइंग के ज्यादा ऑर्डर आए। ठीक है, ये जो पैटर्न है वो डिमांड जोन का पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली। इसको हम DBR बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। एक और दूसरा पैटर्न रहता है डिमांड जोन का, ग्रीन कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, उसके बाद बेस कैंडल, और फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल। मतलब कंटिन्यूअस पैटर्न में बाइंग आती रही है हमारे पास। ये जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है ये सिग्निफाई कर रही है कि यहाँ पे बायर विन विन सिचुएशन में रहे हैं। उसके बाद बायर सेलर की फाइट हुई तो बेस कैंडल फॉर्म हुई है। और बेस कैंडल के बाद जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है वो ये शो कर रही है कि जो बायर सेलर की फाइट हुई है उसमें बायर विन विन सिचुएशन में रहे हैं। तो ये वाले एरिया में पेंडिंग ऑर्डर बाइंग के हैं। अभी हमें इस जोन का नाम देना होगा। जैसे इसको ड्रॉप बेस रैली दिया है, वैसे कोई बताएंगे कि इस जोन को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? ये वाली कैंडल को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और इस जोन का पूरे पैटर्न का नाम क्या रहेगा? RBR, बिल्कुल ठीक, रैली बेस रैली।
रैली बेस रैली, ये दोनों जो पैटर्न्स हैं, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली, ये दोनों हमारे पास डिमांड जोन्स के पैटर्न हैं। ये दोनों पैटर्न हमारे पास डिमांड जोन के पैटर्न्स हैं। डिमांड जोन के पैटर्न्स क्लियर है सबको? ओके। डिमांड जोन, कपिल जी, वो एरिया होता है जहां पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। ये सपोज कीजिए ये वाला जो कैंडल है, ये ड्रॉप कैंडल है जिसमें कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, सेलर के ऑर्डर ज्यादा थे, प्राइस ऊपर से नीचे आई, सेलर जीत गए और ये रेड कैंडल बन गई। उसके बाद बायर और सेलर की फाइट चली, बायर और सेलर की फाइट चली तो ये बेस कैंडल फॉर्म हो गई। अब बायर और सेलर की फाइट चलने के बाद की जो सिचुएशन है, जो कि ये कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल मतलब बायर और सेलर के में जो फाइट चल रही थी उसमें ऑर्डर जो ज्यादा आए वो बाइंग के आए। अब बाइंग के ऑर्डर जब आए तो ये वाली कैंडल जो है ग्रीन बन गई, क्यों? प्राइस नीचे से ऊपर चली गई, उन सारे ऑर्डर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ खींच दिया। डिमांड जोन सप्लाई जोन क्रिएट क्यों होते हैं? वो पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से होते हैं। सपोज कीजिए आज यहाँ पर किसी ने 50,000 शेयर्स की बाइंग करी, 1 लाख शेयर्स की बाइंग करी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हों। उसमें से आधी क्वांटिटी, 1/3 क्वांटिटी जो भी उसमें से एग्जीक्यूट हुई तो उसने ये वाली कैंडल बना दी, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। उसके बाद जो पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए ना, वो इस बेस एरिया में है, इस वाले बोरिंग एरिया में, ये वाले बोरिंग एरिया में पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए। और जब प्राइस ये ऊपर चली गई और फिर कभी भी लौट के इस वाले एरिया में वापस आती है तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे, चाहे वो कभी भी आए, कितने ही टाइम बाद आए। ये डिमांड जोन सप्लाई जोन क्रिएट करने के पीछे इंस्टीट्यूशनल होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ही बड़ी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग करते हैं। ओके कपिल जी। अब हम लोग देखते हैं सप्लाई जोन पैटर्न्स। ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल मीन्स यहाँ पे बायर विन सिचुएशन में रहे, बाइंग के ज्यादा ऑर्डर आए, प्राइस नीचे से ऊपर चली गई तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन गई। उसके बाद बेस कैंडल फॉर्म हुई। बेस कैंडल शो कर रही है कि यहाँ पर बायर और सेलर की फाइट हुई, और बायर और सेलर की फाइट होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है जिसको हम ड्रॉप बोलेंगे,
ये ड्रॉप कैंडल दिखा रही है कि बायर और सेलर के में जो फाइट हुई थी उसमें सेलर विन सिचुएशन में रहे, उसमें सेलर विन विन सिचुएशन में रहे। प्राइस को यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने ड्रॉप दिया और ये फाइनली यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। इस पैटर्न का नाम रैली बेस्ड ड्रॉप, बिल्कुल सही। शॉर्ट फॉर्म आरबीडी, रैली बेस ड्रॉप। पहले प्राइस में बाइंग आई, उसके बाद बायर सेलर की फाइट हुई, बायर सेलर की फाइट के बाद सेलर विन विन सिचुएशन में रहे तो प्राइस में ड्रॉप आ गया। सप्लाई जोन का एक और पैटर्न होता है कोई गैस कर सकता है कौन सा पैटर्न होने वाला है सप्लाई जोन का? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, बिल्कुल। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न है सप्लाई जोन का। पहले प्राइस में कंटिन्यूस सेलिंग था, प्राइस नीचे आई, नीचे क्लोजिंग दी थी, रेड कैंडल फॉर्म हो गई, उसके बाद बायर सेलर की फाइट हुई, बोरिंग एरिया बन गया, बोरिंग एरिया बनने के बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई, रेड एक्साइटिंग कैंडल, जो कि ये शो कर रही है कि ये बोरिंग एरिया में सेलर्स जो हैं वो विन सिचुएशन में रहे हैं। तो इस वाले एरिया में सेलिंग के ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, पेंडिंग ऑर्डर जो है वो सेलिंग के हैं, इस वजह से इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। ये दोनों पैटर्न सप्लाई जोन के हैं, रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। तो अभी तक हमारे पास 4 तरह के पैटर्न हैं, डिमांड जोन के 2 पैटर्न, सप्लाई जोन के 2 पैटर्न। डिमांड जोन के पैटर्न्स हैं ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, एंड सप्लाई जोन के पैटर्न्स हैं रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। यहाँ तक सबको क्लियर है कितने हमारे पास पैटर्न होते हैं डिमांड के, सप्लाई के? आपने एक चीज नोटिस करी हो कि बेस कैंडल के बाद जो कैंडल फॉर्म हो रही है वही हमें बता रही है कि ये जोन सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है, बेस कैंडल के बाद। बेस कैंडल से पहले कोई भी कैंडल हो, एक जोन में कितनी भी बेस कैंडल हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, कितनी होनी चाहिए, कितनी बेस कैंडल वाला जोन हमें लेना है वो हम बाद में सीखेंगे।
जी मितान जी, बिल्कुल ठीक। यदि बेस कैंडल के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन रही है तो वो डिमांड जोन होगा, चाहे वो ड्रॉप बेस रैली हो या रैली बेस रैली हो। और बेस कैंडल के बाद यदि रेड कैंडल बन रही है, ये दोनों पैटर्न, तो वो सप्लाई जोन होगा, चाहे वो रैली बेस्ड ड्रॉप हो या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप हो। अब इसमें एक और चीज आती है कि जो ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है और रैली बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न है, डिमांड जोन में ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप, इसमें आप देख रहे हैं प्राइस रिवर्स हुई है। जैसे हम डिमांड जोन का पैटर्न देखें, पहले प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद बाइंग सेलर की फाइट चली और उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर चली गई, मतलब प्राइस में रिवर्स आ गया। सेम सप्लाई जोन में देखते हैं, रैली बेस्ड ड्रॉप में प्राइस ऊपर आई, ऊपर आने के बाद उसने बेस कैंडल बनाई, फिर वापस से प्राइस नीचे आ गई, तो यहाँ भी प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स हुई है। तो ये जो दो पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप, ये दोनों के दोनों पैटर्न रिवर्सल पैटर्न होते हैं। उसके बाद दो और हैं, रैली बेस रैली, प्राइस कंटिन्यूस ऊपर गई है। दूसरा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, इसमें प्राइस कंटिन्यूस रूप से नीचे आई है। जब कंटिन्यूस ऊपर गई एक बेस कैंडल बना के और कंटिन्यूस नीचे आई एक बेस कैंडल बना के, तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम, इन दोनों को, कंटिन्यूस पैटर्न। कंटिन्यूस पैटर्न। हमारे पास रिवर्सल पैटर्न हुए दो, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप, जिसमें प्राइस रिवर्स हुई है, एक तरह से वी शेप, ये उल्टा वी, ये ऐसे वी, ए और वी शेप। और जो कंटिन्यूस पैटर्न है उसमें प्राइस लगातार ऊपर गई है या लगातार नीचे आई है एक बेस कैंडल के साथ, वो कंटिन्यूस पैटर्न है। इन दोनों में से रिवर्सल पैटर्न ज़्यादा अच्छे होते हैं, कंटिन्यूस पैटर्न ज़्यादा होते हैं, वो हम धीरे 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 करके पढ़ने वाले हैं। ये सब कुछ हमारे आगे से काम में आने वाला है। बाकी आइडिया के लिए, ये जो रिवर्सल पैटर्न है, इसमें आप स्ट्रेंथ देखिए कि प्राइस पहले नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद बाइंग के या सेलिंग के ऑर्डर, बाइंग के ऑर्डर इतने ज़्यादा आए कि प्राइस को रिवर्स कर दिया, ऊपर की तरफ वापस भेज दिया। गिरती हुई प्राइस को रोका है इस बाइंग एरिया ने। और इस वाले कंटिन्यूस में प्राइस ऊपर जा रही है, बाइंग सेलिंग की फाइट हुई है और फिर से वापस ऊपर जाने लग गई, बाइंग के ऑर्डर ज्यादा आ गए। तो इन दोनों में से ज्यादा बाइंग का प्रेशर किसका था, जिन्होंने गिरती हुई प्राइस को रोका है, रिवर्सल पैटर्न का। सेम रैली बेस्ड ड्रॉप में कि प्राइस ऊपर आ रही थी, ऊपर आने के बाद प्राइस में फाइट होने लगी, ऊपर आती हुई प्राइस को रोक दिया सेलर्स ने और प्राइस पे नीचे की तरफ डाउनफॉल आ गया। जब कंटिन्यूसली बाइंग के ऑर्डर आ रहे हैं, बाइंग के ऑर्डर आ रहे हैं, कोई आदमी बाय करते जा रहे हैं, उस प्राइस को एक तो रोकना, और रोकने के बाद उसमें इतने सारे ऑर्डर डालना कि वो प्राइस नीचे आ जाए, तो ये वाले जो ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं कंपेयर टू कंटिन्यूस पैटर्न। काम में हमें दोनों लेने हैं, रिवर्सल भी काम में लेना है, कंटिन्यूस भी काम में लेना है। कब कौन सा पैटर्न काम में आएगा वो हम बाद में सीखेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ आप ये आइडिया ले लीजिए कि रिवर्सल पैटर्न ज़्यादा काम के होते हैं, कंटिन्यूस पैटर्न ज़्यादा काम के होते हैं। हेमलता जी पूछ रहे हैं बिटवीन रेड एंड ग्रीन पैटर्न, बेस कैंडल में रेड और ग्रीन कैंडल के बीच में जो बेस कैंडल है
नंबर ऑफ बेस कैंडल यदि ज़्यादा हैं तो वो चीज़ ये बताती है कि बायर और सेलर की फाइट कितने टाइम तक चली। बायर और सेलर की फाइट कितने टाइम तक चली। सपोज कीजिए कि हम ये लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर कैंडल एक दिन की है, तो यहाँ पर यदि बेस कैंडल 3 होती हैं, 4 होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो ये दिखाएगी कि 3 या 4 दिन तक लगातार बायर सेलर की फाइट चलती रही और कोई आउटकम नहीं निकला। जब हम बेस कैंडल बोरिंग एरिया वाले टॉपिक पे आएंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे, इन सब की नंबरिंग होगी, पैटर्न्स की नंबरिंग होगी, एक पैरामीटर्स होते हैं, कितने बेस कैंडल होने चाहिए, कितने लेग आउट होने चाहिए, तो वो और अच्छे से क्लियर होगी। अभी तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो बेस एरिया है वो ये सिग्निफाई करता है कि बायर और सेलर की फाइट कितनी चली है। ज़्यादा कैंडल्स हैं तो ज़्यादा देर तक चली है, कम कैंडल्स हैं तो कम देर तक चली है। ठीक है, ओके हेमलता जी। ये सबको क्लियर है? पैटर्न्स ऑफ जोन कौन कौन से पैटर्न होते हैं? ओके, अभी हम इन कैंडल्स को, जो हमारे पास जोन फॉर्म हुए हैं, ये तो जोन का पैटर्न हो गया, जोन का नाम हो गया। इन कैंडल्स को भी हमें नाम देने हैं, सारे कैंडल्स को। ये हमारे जोन मार्किंग में काम आने वाला है कि जोन को मार्क कैसे करना होता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इन कैंडल्स को नाम क्या क्या देना है हमें। जो बेस कैंडल्स है, इसका सबको आइडिया है कि ये बेस कैंडल है। बेस कैंडल, ये वाली कैंडल जो है वो बेस है। बेस कैंडल से पहले वाली जो कैंडल होती है वो लैगिन कैंडल होती है। बेस कैंडल से पहले वाली कैंडल लैगिन कैंडल होती है, इसको हम लैगिन बोलते हैं। और बेस कैंडल के बाद जो कैंडल फॉर्म होती है उसको हम लोग लेग आउट बोलते हैं। बेस कैंडल से पहले वाली कैंडल लैगिन, बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल लेग आउट। अब इसके बाद एक और बेस है तो उसको भी बेस में ही काउंट करेंगे, वो हम जब एग्जाम्पल के साथ आएंगे तो सीखेंगे। सेम यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है वो बेस कैंडल है। बेस कैंडल से पहले वाली कैंडल ये लैगिन कैंडल है और बेस कैंडल के बाद की कैंडल लेग आउट कैंडल है। बेस कैंडल से पहले कैंडल लैगिन और बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल लेग आउट। जी सर, नित्यानंद जी, जितने भी पैटर्न्स हैं चारों के चारों पैटर्न्स पे सेम फॉर्मूला काम करेगा। चारों पैटर्न पे सेम फॉर्मूला काम करेगा। लेगिन से पहले वाली कैंडल, सॉरी, बेस से पहले वाली कैंडल लेगिन रहेगी और बेस के बाद वाली कैंडल लेग आउट रहेगी। ये बेस से पहले वाली कैंडल है, इसको हम लेगिन देंगे। ये वाली कैंडल बेस है,
और ये वाली कैंडल लेग आउट है। सेम सप्लाई जोन में लेग इन से बेस से पहले लेग इन और बेस के बाद लेग आउट। और ये वाली कैंडल बेस। डिमांड जोन में लेग इन बेस लेग आउट, लेग इन बेस लेग आउट, दोनों तरह के पैटर्न्स में। सप्लाई जोन में भी लेग इन बेस लेग आउट, लेग इन बेस लेग आउट। बेस से पहले वाली कैंडल लेग इन, बेस के बाद वाली कैंडल लेग आउट। लेग इन हमें एक ही कंसीडर करनी है। लेग इन से पहले जितनी भी कैंडल हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेग इन हमें एक ही कंसीडर करनी है। लेग आउट कितनी लेनी है वो हम एग्जांपल पे आएंगे तब देखेंगे। बेस से पहले और बाद में जिनको हमने लेग इन और लेग आउट मार्क किया है वो हमेशा एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए। जी सर, लेग आउट ही डिसाइड कर रही है। हम लोग मैंने पहले भी बताया था कि बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल ही डिसाइड कर रही है। अभी हमारे पास नाम आ गए हैं कि इस कैंडल को क्या बोलेंगे, इस कैंडल को क्या बोलेंगे। तो आप देखिए कि लेग आउट कैंडल ही डिसाइड कर रही है कि जोन कौन सा है। जी दिनेश जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। बोरिंग एरिया होता है बेस कैंडल। उस बेस कैंडल से पहले वाली कैंडल जो होगी वो लेग इन कैंडल होगी। बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल लेग आउट कैंडल होगी। ये चीज चारों पैटर्न्स में सेम रहने वाली है, चाहे वो ड्रॉप बेस रैली है, रैली बेस रैली है, रैली बेस ड्रॉप है, ड्रॉप बेस ड्रॉप है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लिए ये चीज सेम रहने वाली है। बेस कैंडल से पहले लेग इन और बेस कैंडल के बाद लेग आउट। लेग आउट कैंडल ही डिसाइड कर रही है कि कोई भी जोन डिमांड जोन है या सप्लाई जोन। यदि लेग आउट कैंडल ग्रीन एक्सप्लोसिव है, जैसा कि यहाँ पे ये डिमांड जोन के पहले पैटर्न में और डिमांड जोन के दूसरे पैटर्न में, यदि लेग आउट कैंडल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है तो वो डिमांड जोन है। और यदि लेग आउट कैंडल रेड एक्साइटिंग कैंडल है, ये रैली बेस्ड ड्रॉप में और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में, तो वो सप्लाई जोन है। मींस यदि बेस एरिया में बायर सेलर में से सेलर विन विन सिचुएशन में रहे तो रेड कैंडल बनेगी, और बेस एरिया के बाद बायर विन विन सिचुएशन में है तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, बेस के बाद लेग आउट कैंडल ग्रीन है तो वो डिमांड जोन है, और बेस के बाद लेग आउट कैंडल रेड है तो वो सप्लाई जोन है। क्लियर है दिनेश जी? ओके, अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपको याद हो, फ्राइडे को हमने एसबीआई का एग्जांपल लिया था। ये वाला एग्जांपल था। इसका पैटर्न बताएंगे कौन सा पैटर्न है ये जो डिमांड जोन मार्क किया है। एक बार मैं इसमें, ये वाला डिमांड जोन टीबीआर, ड्रॉप बेस रैली,
ड्रॉप बेस रैली, कंटिन्यूस पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, ये देख लीजिए आप अपने रेफरेंस के लिए। रिवर्सल पैटर्न, बिल्कुल ठीक। ये जो पैटर्न है डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन, रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न है। इसमें देख रहे होंगे हमने दो बेस कैंडल ली हैं, क्योंकि ये वाला दोनों कैंडल जो है वो बेस कैंडल है, इनकी बॉडी 50% से कम है कंपेरिजन टू विक पार्ट। इस वजह से हमने इन दोनों को बेस कैंडल लिया है। ये वाला पैटर्न कौन सा है? जितिन जी, आरबीडी नहीं है, मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। यस, रैली बेस रैली, डिमांड जोन एंड कंटिन्यूस पैटर्न, बिल्कुल। अब इसमें देखिए, मैंने एक बात बताई थी आपको कि लैगिन कैंडल से पहले क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लैगिन कैंडल से पहले क्या है उससे हम कितनी कैंडल है उससे हमें कोई मतलब नहीं, एक्साइटिंग है बोरिंग है। हमें चाहिए कि बेस एरिया से पहले वाली कैंडल एक्साइटिंग होनी चाहिए, एक ही कैंडल होनी चाहिए, एक ही कैंडल हो, एक्साइटिंग कैंडल हो। और बेस एरिया के बाद वाली कैंडल एक्साइटिंग होनी चाहिए, चाहे वो ड्रॉप हो चाहे रैली हो। इसमें बेस एरिया के बाद एक्साइटिंग कैंडल है और बेस एरिया से पहले एक्साइटिंग कैंडल है। लेग आउट हम कितनी भी ले सकते हैं, जितनी लेग आउट होंगी जोन उतना ही अच्छा स्ट्रांग होगा। एक दो तीन, मतलब प्राइस यहाँ से 230 से प्राइस 324 तक गई थी, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का मूव। तो जितनी ज्यादा लेग आउट कैंडल्स होंगी हमारे लिए उतना ही ज्यादा ठीक है। लेग इन एक ही चाहिए अपन को, और बेस एरिया जितना भी एक दो तीन चार जितने भी हैं वो हम ले सकते हैं अभी के लिए। बाद में कितने लेने हैं, कौन सा अच्छा रहता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब आप इसके पास में ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ये कौन सा पैटर्न है बताएंगे आप? ड्रॉप बेस रैली, रिवर्सल पैटर्न। बोरिंग एरिया से पहले ड्रॉप है, बोरिंग एरिया के बाद रैली है। बोरिंग एरिया के बाद रैली आई, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल आई, मतलब ये डिमांड जोन है। अब ये दोनों जोन, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली, इसमें ये वाली कैंडल लेग इन का भी काम कर रही है और लेग आउट का भी काम कर रही है, कोई परेशानी नहीं है, ले सकता है। एज ए जोन हम इसको मार्क कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि हाँ ये कोई जोन है। जी सर, दो डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। यहाँ पे दो डिमांड जोन हो गए, एक रिवर्सल पैटर्न, एक कंटिन्यूस पैटर्न।
ये कौन सा पैटर्न है हमारे पास? रैली बेस रैली, बिल्कुल सही। रैली बेस रैली और कंटिन्यूस पैटर्न। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया है, जोन के पैटर्न्स एंड रिवर्सल है या कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू मार्क ए जोन। जोन को मार्क कैसे करना है, कैसे जोन को आइडेंटिफाई करना है। स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग डिमांड जोन। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई करें। डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। Start from the current market price on the chart and mark a horizontal line at CMP। ये हमारा पहला स्टेप है कोई भी डिमांड जोन मार्क करने के लिए। ये जो कैंडल है, ये जो रिलायंस का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, रिलायंस के चार्ट में करंट मार्केट प्राइस मैं मार्क कर देता हूँ। ये इसकी करंट मार्केट प्राइस है। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है तो करंट मार्केट प्राइस ये है इसकी 1444.50। सबसे पहला स्टेप है करंट मार्केट प्राइस मार्क करना। सेकंड स्टेप आता है अपना लुक लेफ्ट एंड डाउन। लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find an explosive move। एक्सप्लोजिव मूव कौन सा रहेगा? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का। लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find an explosive move।
और एक्सप्लोसिव मूव किसका है? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का। अब इस चार्ट में हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस से नीचे एंड लेफ्ट साइड में। राइट साइड में तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, प्राइस वहां पे गई नहीं है। लेफ्ट एंड डाउन एंड फाइंड एक एक्सप्लोसिव मूव ऑफ ग्रीन कैंडल। नीचे की तरफ आए तो हमें ये एक्सप्लोसिव मूव वाली ग्रीन कैंडल मिल गई, ये वाली ग्रीन कैंडल एक्सप्लोसिव मूव, इसमें अच्छी खासी एक्सप्लोसिव मूव है। उसके बाद तीसरा स्टेप है मार्क 3 एलिमेंट ऑफ द जोन, लेग इन बेस लेग आउट। सबसे पहले क्या करना है हमें? स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट, करंट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन करंट मार्केट प्राइस पे रख देनी है, मार्क कर देनी है। उसके बाद लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड एन एक्सप्लोसिव मूव ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का अच्छा मूव हमें चाहिए, एक्सप्लोसिव कैंडल चाहिए। उसके बाद मार्क 3 एलिमेंट्स ऑफ द जोन, लेग इन बेस लेग आउट। मतलब जो हमने यहाँ पर मार्क किया है अभी, जो ये हमें करंट मार्केट प्राइस हमने यहाँ पर मार्क कर दी, उसके बाद ये कैंडल मिली हमें ग्रीन। अब ग्रीन कैंडल एक्सप्लोसिव कैंडल तो मिल गई, बट जो हमारा तीसरा वाला पॉइंट था वो था मार्क 3 एलिमेंट ऑफ द जोन, लेग इन बेस लेग आउट। क्या ये वाली सिचुएशन में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं आपको बेस कैंडल नजर आ रही है? यहाँ पे सिर्फ हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, लेग इन और लेग आउट। बेस कैंडल हमारे पास कोई भी नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें तीनों कंपोनेंट्स एक साथ चाहिए, लेग इन बेस लेग आउट, जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है डिमांड जोन का, लेग इन बेस लेग आउट का, वो सीक्वेंस में हमें स्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पर हमारे पास बेस कैंडल मिसिंग है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। अब हमें इससे नीचे देखना है, ये वाला जो पार्ट हमने देखा है इससे नीचे देखना है। ये यहाँ तक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम देख चुके हैं। यहाँ तक लेफ्ट साइड में हमें कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी। ऐसा नहीं कि हम ये वाला स्ट्रक्चर देख ले तो इसके ऊपर यहाँ पे चला जाए, यहाँ हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल रही है, बेस एरिया भी है, इसको मार्क कर लें। नहीं, जहाँ पर प्राइस एक बार आ चुकी है, जिस एरिया में प्राइस एक बार आ चुकी है, उस एरिया में हमें वापस नहीं जाना है। हमने यहाँ तक की रिसर्च कर ली कि यहाँ तक हमें तीनों कंपोनेंट वाला लेग इन बेस लेग आउट वाला डिमांड एक्सप्लोसिव मूव नहीं मिला है, तो हम इसके नीचे ही देखेंगे, इसके पैरेलल में भी नहीं चलेंगे, ना ही ऊपर जाएंगे, इसके नीचे। अब इसके नीचे हम आए हैं तो हमें यहाँ पर एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख गई, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। उससे पहले हमें बेस कैंडल भी दिख गई, एक कैंडल, एक बेस, दो बेस, दो बेस कैंडल हैं अपने पास। उससे पहले एक लेगिन भी है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास दो, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स हैं, लेगिन, बेस और लेग आउट। जी शिवम जी, RBR, रैली बेस रैली, ये पैटर्न हमारे पास है, रैली बेस रैली का। तो हम लोग जिस इस जोन को मार्क करेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर जोन का स्ट्रक्चर हो गया। वो करेंगे हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, Ctrl H, ये इसका शॉर्टकट है हॉरिजॉन्टल लाइन लाने का। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, इसमें दो बेस कैंडल हैं, तो हमारे पास जिस भी बेस कैंडल की बॉडी हाई होगी उसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन उसी पर मार्क करेंगे। ये उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लोएस्ट विक ऑफ द बेस, लोएस्ट विक ऑफ द बेस। अब हमें जो लोएस्ट विक
मार्क करनी है, वो ऐसा नहीं कि जिसकी बॉडी हमने मार्क करी है उसी की विक करें। जो इन दोनों बेस कैंडल में से मींस बोरिंग एरिया में जो भी विक नीचे है उसी की लोएस्ट हमें लेनी है। एक ये हो गया। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, लोएस्ट विक ऑफ द बेस। हाउ टू मार्क द जोन। हाउ टू मार्क द जोन। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, लोएस्ट विक ऑफ द बेस। जो हमारी हाईएस्ट बॉडी रहेगी उसको हम प्रॉक्सिमल लाइन बोलेंगे, जो हमारी लोएस्ट विक रहेगी उसको हम डिस्टल लाइन बोलेंगे। मींस ये हमारी हाईएस्ट बॉडी थी, वो प्रॉक्सिमल लाइन है, और ये वाली जो है जो विक पे हमने मार्क करी है ये डिस्टल लाइन है। प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस रहेगी, डिस्टल लाइन लोएस्ट विक ऑफ द बेस रहेगी। हम चाहें तो उनको वहां पर इतनी सारी हमारे पास लाइंस हो चुकी हैं, 1 2 3 4। ये तो हमारी CMP वाली लाइन थी, इस पे हम नाम चेंज करना चाहते हैं। सर लोएस्ट विक ऑफ द बेस, क्योंकि सर जो हमारी डिजिटल लाइन है वो लोएस्ट विक ऑफ द बेस पे ही आएगी डिमांड जोन के केस में। जो हम डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं वो दो तरह से दो दो हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क हो रहा है, एक हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, एक लोएस्ट विक ऑफ द बेस। इसमें दो विक हैं, सॉरी दो बेस कैंडल हैं, तो इन दो बेस कैंडल का जो भी लोएस्ट पार्ट होगा विक का वही हमारी डिजिटल लाइन होगी। ये वाली लाइन जो थी ये CMP थी हमारी, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये वाली लाइन कोई काम की नहीं थी अपने, हमने सिर्फ इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया था कि कहाँ तक हमें नहीं देखना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये वाली जो लाइन है वो मेरे पास डिमांड जोन्स की लाइन है। इनको चाहूँ तो मैं नाम भी दे सकता हूँ, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। यहाँ पे देखिए ये प्रॉक्सिमल लिखा गया है, डिस्टल लिखा गया है। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस जो है वो प्रॉक्सिमल है, लोएस्ट विक ऑफ द बेस जो है वो डिस्टल है। ये हम लोग डिमांड जोन मार्क करते हैं ऐसे, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस और लोएस्ट विक ऑफ द बेस, इन पे दोनों पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है, डिमांड जोन मार्क हो गया। अब इसी में यदि हमें कोई दूसरा डिमांड जोन और मार्क करना है, सर
1 दिन का, 5 दिन का, जो भी हमें लेना है कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सा रहेगा, कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न तो, चार्ट का पैटर्न तो कैंडलस्टिक ही है, बट जो टाइम फ्रेम रहेगा वो हम आगे चल के सीखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम रहने वाला है हमारे पास। वो अभी बहुत सारा कुछ आगे बाकी है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं हम लोग। अभी मुझे इस चार्ट में दूसरा डिमांड जोन और मार्क करना है। मैं इसको डिमांड जोन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। चार्ट पे कुछ भी लिखना हो तो सिंपली जहां हमें लिखना है वहां पे एन प्रेस करेंगे, एन फॉर नागपुर, और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। नो सर, ये वाली जो कैंडल है ना, अब मैंने लोएस्ट विक इस कैंडल का लिया है तरुण जी, इस कैंडल का। ये हमारे पास लेगिन है, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है वो लेगिन है, ये दोनों बेस हैं, और ये लेग आउट है। तो मैंने बेस एरिया का जो लोएस्ट विक था वो लिया है। ये वाली ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल लेगिन है, ये दोनों बेस हैं, और ये है बेस कैंडल के बाद वाली ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल लेग आउट। जी शुभम जी। अभी मुझे इसी में दूसरा डिमांड जोन मार्क करना है। मैंने करंट मार्केट प्राइस पे ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है। उसके बाद मैंने ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का एक्सप्लोसिव मूव देखा। ये मुझे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का एक्सप्लोसिव मूव मिला, जिसमें कि तीनों कंपोनेंट थे, लेग इन, बेस, लेग आउट, तीनों कंपोनेंट थे। अभी मुझे दूसरा डिमांड जोन और मार्क करना है। तो मैं इस लाइन, जो मैंने डिजिटल लाइन नीचे जहां तक हम देख चुके हैं, उसके नीचे ही मैं देखूंगा। ऐसा नहीं कि उसके पैरेलल में चलूंगा। उसके पैरेलल में जाने के पीछे, ना जाने के पीछे का कारण क्या है? सपोज कीजिए कि ये हमने जो मार्क किया है, प्राइस यदि यहाँ पर एक बारी आ गई, प्राइस ये वाली कैंडल ऐसे फॉर्म हो गई, ये सपोज कीजिए। हम लोगों ने इस जोन को मार्क किया था पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए, कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है। जब प्राइस इसमें एक बारी आ गई तो पेंडिंग ऑर्डर तो एग्जीक्यूट ही हो गए, वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। तो हम लोग तो मार्किंग कर रहे हैं फ्रेश पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए। तो वो पेंडिंग ऑर्डर जो हमें चाहिए थे वो है नहीं, ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो इस जोन को टेस्टेड मानते हैं हम। मतलब जो जोन हम ढूंढ रहे हैं वो एकदम से फ्रेश होना चाहिए, मतलब आने वाले टाइम कभी भी उसमें प्राइस एक बारी भी नहीं आई हो, प्राइस एक बारी भी नहीं आई हो। जैसे ये वाला एरिया था, हम लोग चाहते तो यूं भी जा सकते थे। हमारे पास पैटर्न था, रैली, 3 बेस और रैली, लेग इन, बेस, लेग आउट। बट हमने क्यों नहीं किया ये मार्क? क्योंकि ये वाला जो बोरिंग एरिया हम मार्क करते वहां पे प्राइस आई हुई है, तो इसमें जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो सारे खत्म हो गए, तो वो जोन हमारे कोई काम का नहीं रहा। इस वजह से हम लोगों ने जहां तक देख लिया है उसके लेफ्ट साइड में और नीचे की तरफ देखेंगे। अभी इसके नीचे यहाँ पे हमें कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल वाली मूव चाहिए। ये यहाँ तक हमारे पास कोई भी मूव नहीं है, और यहाँ तक सारे के सारे जोन जो भी होंगे इसके पैरेलल में, वो सारे के सारे टेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ तक आ चुकी है। तो हमें देखना है इससे नीचे। अपने रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हैं। जैसे ये एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिली, इसमें बेस भी है, लेगिन भी है, बट प्राइस एक बार इसमें आ चुकी है। हम लोग इसको मार्क करते, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस, ये लेगिन, ये बेस, ये लेग आउट। तो प्राइस इसमें आ चुकी है, आने के बाद उसने पेंडिंग ऑर्डर उठा लिया और ऊपर चली गई। तो इसमें हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर नहीं बचे, अभी ये जोन टेस्टेड है, तो हम इससे नीचे आएंगे। इससे नीचे आने के बाद
यहाँ तक का? जी सर, अभी तो बहुत आगे, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। ये वाले एरिया तक सब कुछ यहाँ तक जो है हमें टेस्टेड ही मिलेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ तक आ रखी है। अब हमें इसके नीचे देखना है। ये हमारे पास एक जोन का स्ट्रक्चर है, रैली, 3 बेस और रैली, रैली, 3 बेस और रैली। ये जो बेस वाला पार्ट है, इसके पास वाले जो कैंडल देख रहे हैं, इसको आप पूछेंगे मैंने बेस में क्यों काउंट किया है, लेगिन में क्यों नहीं किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि 50% तक कोई भी कैंडल हो, हमें फिक्स 50% तक ही उसकी बॉडी और बेस वाला पार्ट देखना है कि 50% से ज़्यादा यदि बेस पार्ट है तो हम लोग उसको बेस लेंगे, या 50% से ज़्यादा 51-51% भी है तो हम उसको बॉडी लेंगे। यदि प्राइस सेम रेंज में रही है, एक ही रेंज में रही है, जैसे कि इन तीनों कैंडल में पता चल रहा है, तो हम 55-60% तक की कैंडल बॉडी वाली कैंडल को भी बोरिंग एरिया में ले सकते हैं। इसको एज ए गार्बेज हम इन तीनों को ही काउंट कर लेंगे, रैली, बेस बेस, बेस, रैली। जी, अब यदि मुझे इसे मार्क करना है तो मैं कैसे करूंगा? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, इन तीनों में हाईएस्ट बॉडी कौन सी कैंडल की है, कोई मुझे बताएंगे? इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, बिल्कुल सही। हाईएस्ट बॉडी ये रही। लोएस्ट विक किसकी है? सेकंड की, ये रैली, बेस, ड्रॉप। अब मैंने ये वाला ये जो कैंडल था उसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि 50-60% तक चलता है। अब ये हमारे पास चौथी कैंडल और मिली हमें, जिसको हमने लेगिन लिया था। ये लेगिन कैंडल की जगह इसको भी हम बेस कैंडल ले सकते हैं, जिस केस में ये लेगिन हो जाएगा, ये चारों बेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे ले रहे हैं फिर भी ये एरिया पूरा कवर हो रहा है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बेस कैंडल से ज्यादा नहीं, स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है इसकी। आने अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट आने वाले टाइम में ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसको बेस लेना चाहिए, किसको एक्साइटिंग लेना चाहिए। सेम रेंज की कैंडल को हम ले सकते हैं बेस एरिया में। अब यदि मैं इसको लेता हूँ तो मेरी हाईएस्ट बॉडी हो जाएगी ये वाली कैंडल की। तो अब मुझे देखना है कि ये जोन मेरे लिए वैलिड है या नहीं है, मींस प्राइस इसमें एक बारी भी आई है या नहीं आई है। पूरा पीछे तक मैं देखता हूँ, यहाँ तक तो कभी नहीं आई, ये एक बार मुझे लग रहा है कि ये प्राइस आ रखी है। बट आप देखेंगे ये प्राइस जरा से ऊपर से पहले रिएक्ट कर चुकी थी, इसमें नहीं आई थी प्रॉपर। तो ये जोन मेरे लिए फ्रेश है, इसमें अभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। एक और जोन मुझे ढूंढना है, तो मैं अब इस ये वाली जो मैंने डिजिटल लाइन मार्क करी थी, इससे नीचे ही मार्क कर ढूंढूंगा कोई भी जोन मुझे ढूंढना है तो। मेरे पास ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल पहले ही मिल गई। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के बाद 2 बेस कैंडल और ये ड्रॉप, लेग इन, बेस 2 और ये लेग आउट। अब मुझे इसे मार्क करना है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, थोड़ा जूम करके करते हैं जिसको, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। इन दोनों में ये दोनों कैंडल का हाई अप्रोक्सीमेट एक जैसा है। यदि हमें कंफ्यूजन है तो हम ट्रैकर बॉल का यूज करके ये कैंडल पे ऐसे देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल का हाई ज्यादा है। 935.70, 935.75, मतलब इस वाली कैंडल का 0.5 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा और ज्यादा होता, 50 पैसे का फर्क होता तो हम इसको देख कर ही करते। लोएस्ट विक कौन सी है इसमें, इस वाले जोन में जो हमने ड्रॉप बेस रैली रिवर्सल पैटर्न हो रहा है, लोएस्ट विक कौन सी कैंडल की है? बिल्कुल ये लोएस्ट विक आ गई। ड्रॉप बेस रैली ये हमारा डिमांड मार्क हो गया। एक डिमांड जोन रैली बेस रैली, दूसरा ड्रॉप बेस रैली, एंड उसके अलावा रैली बेस रैली, ये चारों को लें तो ये रैली बेस रैली।
ये डिमांड जोन कैसे मार्क करना है वो समझ गए आप लोग? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, लोएस्ट विक ऑफ द बेस, ये हमें मार्क करनी है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं सप्लाई जोन मार्क करना। जी सर जितेंद्र जी, हम लोग सिर्फ डिमांड जोन प्रैक्टिस के लिए मार्क कर रहे हैं। कितने डिमांड जोन मार्क करने हैं, नियरेस्ट करना है, कौन सा अच्छा है, कितनी एक्साइटिंग वाला करना है, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतना ही ज़्यादा बेटर है ऑन स्क्रीन। फिर आप लोगों को तो प्रैक्टिस करनी है इस पे। क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिकॉर्डिंग देखना, नोट्स लिखना, और उसके बाद तो प्रैक्टिस करनी ही है आपको। नित्यानंद जी ऑफ अनदर स्टॉक, समझा नहीं सर, क्या बोल रहे हैं आप? कैन वी हैव, हाँ जी बिल्कुल, एग्जाम्पल और लेंगे हम लोग, बिल्कुल। ये मैंने PEL का ग्राफ ओपन कर रखा है। सबसे पहले हमारा स्टेप था स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP। करंट मार्केट प्राइस पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। इसकी करंट मार्केट प्राइस ये है। ओपन मार्केट में हम यदि ऐसा कर रहे हैं तो प्राइस 1 2 3 रुपए ऊपर मूव हो रही है, नीचे हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी तो प्राइस मार्केट क्लोज्ड है तो हम लोग आसानी से मार्क कर पा रहे हैं, उसमें भी कोई खासी प्रॉब्लम नहीं आनी है। ये मेरी CMP वाली लाइन है, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, इसका कलर कर दिया चेंज। अब दूसरा स्टेप था मेरा, लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find an explosive move, green exciting candle, mark 3 element of the zone here, look left and down, लेफ्ट साइड में देखना है और डाउन देखना है। हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल चाहिए विद 3 कंपोनेंट्स, लेग इन, बेस, लेग आउट। तो इसके बाद में क्या मेरे पास कोई लेग इन, बेस, लेग आउट का स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे? यहाँ से यहाँ तक कोई ग्रीन कैंडल दिख रही है? ये ग्रीन कैंडल है, बट यहाँ पे बेस नहीं है और प्राइस यहाँ पे आ रखी है पहले से ही, ये वाली कैंडल की वे कितनी नीचे आ रखी है। तो मुझे जो भी ढूंढना है वो इस कैंडल के नीचे ढूंढना है। यहाँ तक मैंने अपने रेफरेंस के लिए कैंडल मार्क कर ली। रिलायंस में तो हमें तुरंत ही मिल गया था। अब हमें देखना है ये कैंडल हमारे रेफरेंस के लिए है, जिससे कि हम फ्रेश जोन और टेस्टेड जोन आसानी से ढूंढ पाए। इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया। अब मुझे आइडिया है कि यहाँ तक के सारे जो जोन होंगे वो टेस्टेड होंगे। अब मुझे यहाँ पर ये एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है, बेस एरिया है, लेग इन भी मुझे मिल गया। तीनों कंपोनेंट मेरे पास मिल गए, लेग इन, बेस, लेग आउट। तो मुझे कैसे मार्क करना है इसको, बताइए मुझे, कैसे मैं मार्क करूं इसको? क्या स्टेप होगा हमारा? बेस बॉडी, हाईएस्ट ऑफ द बेस, जी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट वेक ऑफ द बेस। ये मेरी हाईएस्ट बॉडी रही और ये मेरा लोएस्ट वेक रहा। मैं चाहूँ तो इस हाईएस्ट बॉडी को प्रॉक्सिमल लाइन का नाम लिख सकता हूँ और ये लोएस्ट वेक को डिस्टल। बट हमें ये धीरे धीरे करके याद रखना है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीज़ें आराम से याद रह जाएंगी, आपको इसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं। बाकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल में हम लोग कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि प्रॉक्सिमल और डिस्टल का ही ज़्यादा काम करने पड़ने वाला है, इसी से हम एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करने वाले हैं। अब इसके बाद मुझे एक और डिमांड जो यदि इसमें ढूंढना है तो मेरे पास ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल गई, उसके बाद मुझे बेस एरिया मिल गया और ये लेग इन भी मिल गई।
अब आप बोलेंगे ये तो 50% से ज़्यादा है, तो मैं इसको बेस कैसे ले सकता हूँ? मैंने बताया था कि यदि प्राइस सेम रेंज में है, सेम रेंज में है, बेस एरिया के सेम रेंज में, तो हम उसको लेगिन बेस ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इन तीनों में से हाईएस्ट बॉडी किसकी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी कैंडल की है? इसमें ठीक है, हाईएस्ट बॉडी थर्ड कैंडल की, एंड लोएस्ट विक फर्स्ट कैंडल की। कंफ्यूजन हो तो वही कि हम पर्टिकुलर कैंडल पे टी प्रेस करने के बाद ये देख सकते हैं किसका लो सबसे ज्यादा है। ये एक डिमांड जोन हो गया, ये दूसरा डिमांड जोन हो गया। डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं, ये क्लियर है सबको? ओके, अब देखते हैं सप्लाई जोन मार्क करना। स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग सप्लाई। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ चेंजेस होंगे, ये स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट सेम पे, ये सेम है एज इट इज। हमें करंट मार्केट प्राइस पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी ही रखनी है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों के केस में। लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड एन एक्सप्लोसिव मूव, इसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे लुक लेफ्ट एंड डाउन की जगह अप रखना है हमें, अप, अंटिल यू फाइंड एन एक्सप्लोसिव मूव ऑफ रेड कैंडल, क्योंकि हम लोग सप्लाई जोन देख रहे हैं, लेग आउट जो होगी वो रेड होगी। और उसके बाद है मार्क 3 एलिमेंट ऑफ द जोन, लेग इन, बेस, लेग आउट। सारे स्टेप एक जैसे हैं। डिमांड जोन में हम करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट एंड डाउन देख रहे थे, सप्लाई जोन में हम करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट एंड अप देख रहे हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे CMP पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी मार्क्ड है। मेरा दूसरा स्टेप था लुक लेफ्ट एंड अप, क्योंकि सप्लाई जोन में देख रहा हूँ तो मुझे ऊपर की तरफ देखना है। फाइंड ए एक्सप्लोसिव मूव विद रेड एक्साइटिंग कैंडल, ये मुझे रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख गई पास में। और फाइंड 3 एलिमेंट्स, मुझे 3 एलिमेंट भी दिख गए, ये लेग इन रहा, ये बेस रहा, ये लेग आउट रहा। तो मुझे इसको मार्क करना है लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। जो मेरा यहाँ पर था हाउ टू मार्क द जोन, उसमें प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ रही थी? हाईएस्ट बॉडी पे, और डिस्टल लाइन कहाँ रही थी? लोएस्ट विक पे। बट इसमें सब कुछ चेंज है। प्रॉक्सिमल लाइन आएगी लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, और डिस्टल लाइन आएगी हाईएस्ट विक ऑफ द बेस, जस्ट अपोजिट। तो रैली बेस्ड ड्रॉप मैंने फाइंड किया। हाँ जी, वो टेस्टेड पे मैं आ रहा हूँ, अभी तो बस मैंने मार्क करना बताया आपको। ये मैंने रैली बेस्ड ड्रॉप किया है मार्क। इसमें ये बेस एरिया जो है, उस बेस एरिया की लोएस्ट विक मैंने ली है, क्योंकि मैं सप्लाई जोन मार्क कर, सॉरी, लोएस्ट बॉडी मैंने ली है क्योंकि मैं सप्लाई जोन मार्क कर रहा हूँ, और हाईएस्ट विक ली है। अब देखेंगे लोएस्ट बॉडी में प्राइस जो है एक बारी आ रखी है ये वाले कैंडल से, तो ये जोन मेरे लिए टेस्टेड हो गया।
मतलब इस जोन के जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो खत्म हो चुके हैं, तो ये जोन मेरे लिए वैलिड नहीं है। तो मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर नहीं ले सकता, रैली बेस्ड ड्रॉप नहीं ले सकता क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे आ रखी है। थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, और ऊपर जाने के बाद मेरे पास ये रेड एक्साइटिंग कैंडल मिल गई, एक 4 बेस कैंडल मिल गई और एक लेग इन भी मिल गई। लेग इन, बेस, लेग आउट। अब इसको मुझे मार्क करना है। तो लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, लोएस्ट बॉडी कौन सी है इसमें, 1 2 3 4 सेकेंड, ठीक है। हाईएस्ट विक ऑफ कौन सी, हाईएस्ट विक ऑफ द बेस, हाईएस्ट विक कौन सी है, 1 2 3 4 1, बिल्कुल ठीक। रैली, बेस 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 ड्रॉप, ये मेरा सप्लाई जोन मार्क हो गया। बॉडी वाली ये जो लाइन है जो लोएस्ट बॉडी पे रखी है, ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है। और जो हाईएस्ट विक पे थी वो मेरी डिजिटल लाइन है। लोएस्ट बॉडी पे प्रॉक्सिमल और हाईएस्ट विक पे डिजिटल, ये सप्लाई जोन मुझे मिल गया। एक और सप्लाई जोन हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ से हमें ऊपर देखना है और लेफ्ट में देखना है, पैरेलल नहीं देख सकते, नीचे नहीं देख सकते फॉर सप्लाई जोन। इससे ऊपर देखेंगे तो ये मेरे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप है, बट देखिए यहाँ को मैं से ऐसे मार्क करूंगा, ये लोएस्ट बॉडी रखूंगा तो ये प्राइस इसमें आ रखी है, टेस्टेड है ये। फिर इससे ऊपर जाते हैं, यहाँ तक के सारे एरिया टेस्टेड मिलेंगे। इसके पैरेलल में चलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, यहाँ तक भी सारे एरिया मुझे टेस्टेड मिल रहा है। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप है, इसको मैं यहाँ मार्क करूंगा तो ये मुझे टेस्ट मिल रहा है यहाँ पे। फिर और ऊपर जाता है, ये मुझे एक रेड एक्साइटिंग कैंडल दिखी, जहाँ पे मुझे 2 बेस भी दिख गए और एक ड्रॉप लेग इन भी दिख गया, लेग इन बेस लेग आउट। इसको मैंने मार्क करना है। तो लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस मतलब ये, और हाईएस्ट विक ऑफ द बेस मतलब ये। ध्यान रखना है, जो लोएस्ट विक हाईएस्ट विक जो होगी वो पूरे बेस वाले स्ट्रक्चर की होगी, और लोएस्ट बॉडी हाईएस्ट बॉडी होगी वो पूरे बेस वाले स्ट्रक्चर की होगी, दोनों डिमांड जोन और सप्लाई जोन के केस में। ये हमें खासकर ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, आज ही यदि आप इनको नोट्स को बना लेंगे अपने हाथ से तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको ये जोन मार्क करने हैं घर, मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को, उसको आपको इंडिविजुअली मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना है अपना होमवर्क करके, ग्रुप में कोई भी नहीं डालेगा। इंडिविजुअली आप लोगों को व्हाट्सएप उसमें टेलीग्राम में सेंड करना है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं डालेंगे कोई भी, कि ग्रुप में फिर एक कोई भी एक ने पहले डाल दिया सब उसी का कॉपी कर लेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, डिमांड जोन की और सप्लाई जोन्स की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हाथ साफ होगा और बहुत जल्दी आप लोग ये चीज़ें सीखेंगे। प्रॉक्सिमल और डिजिटल ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आप नोट्स अपने हाथ से लिखिए, हाथ से लिखने के बाद उसको आज कल 2 3 दिन अपने सामने रखिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए बस। प्रॉक्सिमल और डिजिटल के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। करंट मार्केट प्राइस से पास वाली जो लाइन हमने मार्क करी है, चाहे वो डिमांड जोन के लिए है चाहे वो सप्लाई जोन के लिए है, वो हमेशा प्रॉक्सिमल रहेगी। सप्लाई जोन के लिए हमने लोएस्ट बॉडी रखा था, वो पास है करंट मार्केट प्राइस के तो वो प्रॉक्सिमल है, P4 पास, P4 प्रॉक्सिमल। और करंट मार्केट प्राइस से दूर वाली जो लाइन है वो डिजिटल रहेगी, लोएस्ट विक और हाईएस्ट विक, डिमांड सप्लाई के लिए दोनों के लिए, D4 डिजिटल, D4 दूर। ऐसे आप लोग प्रॉक्सिमल और डिजिटल में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये चीज आप सब लोगों को अभी तक जो पढ़ाया है वो सब क्लियर है? हाँ बताइए फनिकनाथ जी, क्या डाउट है?
होमवर्क मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा जितेंद्र जी। अनिकनाथ जी पूछ रहे हैं हाउ टू मेक जोन्स इफ स्टॉक ट्रेडिंग नियर लाइफ हाई एंड लॉस। बिल्कुल सर, मैं बता देता हूँ आपको। रिलायंस, सॉरी, अभी रिलायंस में मुझे समझिए सप्लाई जोन ढूंढना है। करंट मार्केट प्राइस पे मैंने प्रॉक्सिमल लाइन मार्क कर रखी है। उससे पहले लेफ्ट साइड एंड अप साइड में मुझे सप्लाई जोन मार्क करना है। उसके लिए मुझे रेड एक्साइटिंग कैंडल चाहिए। ये मेरे पास रेड एक्साइटिंग कैंडल है, बट इसमें मुझे बेस और लेगिन नहीं है, तो ये मेरे जोन कोई काम का नहीं रहा। यहाँ पर ये रेड एक्साइटिंग मेरे कोई काम की नहीं रही, क्योंकि मेरे पास तीनों कंपोनेंट नहीं है। जब भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे हो तो उसमें सप्लाई जोन नहीं होता है, और जब भी प्राइस ऑल टाइम लो पे हो तो उसमें डिमांड जोन नहीं होता है। नहीं मिलेगा आपको डिमांड जोन। ऑल टाइम हाई पे सप्लाई जोन नहीं मिल सकता, ऑल टाइम लो पे डिमांड जोन नहीं मिल सकता। ठीक है, नाउ आई एम वेटिंग फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है सब कुछ? आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क में सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, वो मुझे इंडिविजुअली सेंड करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बहुत कम टाइम लगेगा सीखने के लिए। चलिए ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क जो है सेंड कर दूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।